तो सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। मैं हूँ रुचिर। अभी आज निफ्टी का चार्ट आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि निफ्टी में जो इस वक्त चल रहा है, अगर आप देखोगे ये बॉटम, ठीक है, और ये बॉटम, इनको कनेक्ट करके मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है। ये ट्रेंड लाइन इसका है, इसका थोड़ा कलर बदले दे रहा हूँ, रानी कलर का कर दिया, पिंकिश, ठीक है। तो ये पिंकिश ट्रेंड लाइन जो आपको दिख रही है, ये बॉटम्स को टच करके एक ऐसा अनुमान है मेरा कि यहाँ पे शायद जा करके इसको ये टच करे, पहला तो ठीक है। दूसरा, अब ये तो 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। मैं फिर क्या करता हूँ, मैं अब अगर आप ऊपर से देखो तो एक आपको और ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, ऐसी बहुत सारी ट्रेंड लाइनें दिख रही होंगी। इनको अगर हम टच करें तो कुछ और बात निकल के आती है। ये पिंक कलर की पहले से ट्रेंड लाइन कुछ बनी हुई है, उसको तो वो क्रॉस कर चुका है, तो अब वो इतनी इफेक्टिव नहीं रह गई है। इसी को मैं 15 मिनट पे ले चलता हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ट्रंप का आना जाना, यूँ तेरा आना मुस्कुराना, ये सब चलता रहेगा। यहाँ पे हमें इस बात पे फोकस करना, हमारा पैसा, एक भी पैसा बर्बाद ना होने पाए, ठीक है। और क्या सिचुएशन है, अब देखो आप सब क्या करोगे, पैनिक में दिखेगा आपको, अरे यार मार्केट गिर रही है, और ये आखिरी पड़ाव हो सकता है इस गिरावट का, ठीक है। अब इसके बाद में क्या ये आखिरी होगी? बिल्कुल वाकई में उसका भी मैं रास्ता आपको दिखाई दे रहा हूँ। ये कोई बता नहीं पाएगा आपको, क्योंकि कल ही मैंने इस चीज़ का इन्वेंशन किया है, या कह लो, और बताने के बारे में मैंने डिसाइड किया। क्योंकि अगर ये चीज़ आप भी जानोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि अगर मैं पीछे चलूँ, मैं इसको डेली चार्ट पे कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो अगर मैं पीछे चलूँ और पीछे जो इस तरीके के करेक्शंस रहे हैं, जो कुछ कुछ टाइम के लिए रहे हैं, लंबे टाइम के लिए रहे हैं, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, ठीक है। ये 1 साल का लमसम करेक्शन रहा है, 1 साल तक चला है। इस करेक्शन से हमें क्या समझ में आता है कि भाई निफ्टी जब गिरती है तो किस तरीके से गिरती है, ठीक है। और ये आप दिख रहा है, यही चीज़ आप समझ लो कि इस वक्त जो निफ्टी गिरी हुई है, कितना गिर चुकी है, क्या वो इतना गिर चुकी है? मेरे हिसाब से लमसम सितंबर के 27 के आसपास से निफ्टी ने गिरना चालू किया था, ठीक है। अब उस हिसाब से अगर मैं देखूं, आज हमारी 14 नवंबर है, ठीक है, चिल्ड्रंस डे है आज, ठीक है। और अगर मैं देखूं तो उस हिसाब से ये फॉल जो था 67 डेज़ का था, ठीक है। अभी का निफ्टी का जो फॉल है वो 27 सितंबर से लेके अभी तक अगर 14 नवंबर देखें तो 4-5 दिन उधर, 14 दिन इधर, 20, लमसम 20 ये, और 1 अक्टूबर में 31 दिन, तो लमसम 50 दिन की फॉल हो चुकी है, ठीक है। तो अब यहाँ से, अब देखो अगर मैं यहाँ पे लूँ 25 दिन की फॉल है, ठीक है, यहाँ से लूँ तो 62 डेज़ की फॉल है, और उसके बाद में फिर एक ये करेक्शन, फिर उसके बाद में थोड़ा सा और नीचे जाके शायद 100 डेज़ कुछ गिरा था, और फिर बाद में अच्छा खासा करेक्शन, और फिर अपने तरीके से गिरा, फिर उठा। तो ये कोई भी फॉल सीधा फॉल नहीं होता। अभी तक हमने जो फॉल देखा है ना, उसका ये पार्ट देखा है, वन साइडेड फॉल, ठीक है। उसके बाद भी ये कब ये शार्प करेक्शन आ जाएगा पता नहीं। अब इसी को ही दिखाने के लिए आपको और पीछे ले चल रहा हूँ। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, इस जगह पे, इस एरिया में, ठीक है। क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि आप लोग ये एनालाइज नहीं करते हो। अगर ये आपने देखना चालू कर दिया, आपको कोई, सच बता रहा हूँ, कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। इधर उधर मार्केट में जितनी इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है, उससे आप बच पाओगे, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ ये, आप देखो ये कितना कितना दिन गिरा है इनिशियली। अगर आप देखें तो यहाँ पे 21, ये हो गया 33, इसको यहाँ तक देखें तो ये 74, यहाँ पे फिर 100 डेज़ या 97 डेज़ के करीब दिख रहा है। और अगर ये वन साइडेड वाला देखें कितना हो गया, क्योंकि अभी वाला 2 महीने के करीब हो गया, ये 41 डेज़ का, ठीक है। अभी वाला दो लमसम 50 दिन का हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद में बीच में ये देखो, ये करेक्शन आया, उसके बाद में यहाँ पे गिरने के बाद में फिर करेक्शन आया। तो इस वक्त का जो फॉल है, आप ये मान लो चाहे तो, या तो ये मान लो आज की जितनी जैसी सिचुएशन है। तो अब हमको इसी तरीके से एक और करेक्शन देख लेते हैं। ये पास्ट का एक और वन साइडेड फॉल था, ठीक है। उसके बाद में करेक्शन वगैरह, फिर वन साइडेड फॉल, फिर उसके बाद में बड़ा करेक्शन। करेक्शन का मतलब ये उल्टा जो चला ना, ये करेक्शन कह रहा हूँ, मतलब राइज को मैं यहाँ पे करेक्शन कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि फॉल इस वक्त मेन ट्रेंड हुआ, तो ये राइज उसका करेक्शन हो गया, ठीक। अब इसी को ही हम देखें कहीं और पास्ट में हमको दिख जाए, तो इतना ज़्यादा जाने की अब ज़रूरत नहीं है पीछे। मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, मैं आपको अब जो दिखाने वाला हूँ वो आपको कोई नहीं दिखाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ध्यान से देखना, ये चीज़ आप भी कर सकते हो। एग्जैक्टली वैसा होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप इतनी बड़ी चीज़ सीख जाओगे ना, अभी की अभी। ये आपको कोई पहली चीज़ तो बताने वाला नहीं है, ठीक है। और अगर अभी आपको पता चल गई और आप ये प्रैक्टिस करने लग जाओगे, तो ये कहाँ कहाँ आपको बचाएगी आप सोच भी नहीं सकते। अब मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जा करके कलर चूज़ कर लिया, मान लो ब्लू चूज़ कर लिया, ठीक है। एंड सबसे मोटी लाइन कर ली, ये मैंने यहाँ से मार्केट सेलेक्ट किया, ठीक है। और अब आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ,
मैंने इस मार्कर से अब थोड़ी लाइन ऊपर नीचे जाएगी, मैं इतना अच्छा ड्राइंग में नहीं हूँ। और अब देखना असली मज़ा तो यहाँ आने वाला है, ये जब बन जाएगा ना तब देखना मैं क्या करूँगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, मैं इसमें उठा नहीं रहा हूँ बिल्कुल भी। अगर पेंसिल छोड़ी, पेन छोड़ा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर ये एक साथ जो मैं बना रहा हूँ ना ये बन नहीं पाएगा। अब मेरे ऊपर ऑप्शन था कि मैं सीधे ही ऊपर वो उसका करली टॉप बना देता, लेकिन मैंने सोचा कि वो अंदर का मूव भी कैप्चर कर लूँ। ठीक है, अब इसको देखना, अब देखो मैं कर क्या रहा हूँ, ये कोई नहीं बताने वाला, आपको सच बता रहा हूँ। और ये कल मैंने रात में डिस्कवर किया है और आपको तुरंत ऐसे ही फ्रीली दे रहा हूँ, क्योंकि यार देखो भारत की जनता है ना, उसका एक भी पैसे का नुकसान मैं होने नहीं दूंगा। मैं पूरी इस इंडस्ट्री को बदलना चाहता हूँ, एटलीस्ट जब तक केपेबल हूँ, कर सकता हूँ, करना चाहता हूँ। और ये जो आपको अभी दिख रहा है ये यहीं तक गिरा है बस, अब इसके आगे तो कोई मतलब नहीं। अब देखो मैंने बना क्या दिया है, ये एक मैंने ओवरले बना दिया है। ओवरले मतलब जानते हो आप, ये देखो, इसको अब मैं आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्रॉस हेयर। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के बाद में अब आप चाहे तो इसको उठा के इधर उधर तो कर ही सकते हो, ये तो आप जानते ही हो। आप इसको भी उठा के इधर उधर कर सकते हो। ठीक है, अब ये कितना बढ़िया है। अब कोई करेक्शन हो रहा हो तो आप उसके ऊपर इसको रख करके थोड़ी टेस्टिंग कर सकते हो, समझ सकते हो। देखो जैसे कि यहाँ पे भी आप एक बार टॉप पकड़ पाए, यहाँ पे भी एक टॉप पकड़ पाए, यहाँ बॉटम पकड़ पाए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हो। फिर उसके बाद में लमसम यहाँ पे बॉटम पकड़ने के बाद में फिर ये करेक्शन मतलब यहीं पे ख़त्म हो गया तो ठीक है, ख़त्म। आगे चलते हैं, क्या ये चीज़ हमें ये यहाँ पे हेल्प कर सकती है? देखिए यहाँ पे भी लमसम लमसम कर रही है बॉटम पकड़ने में। ठीक है, फिर टॉप वगैरह, फिर यहाँ पे भी बॉटम पकड़ने में हेल्प कर रही है। ठीक है, इसी को ही फिर ये वापस नया टॉप बनाता, तो फिर मैं नए टॉप पे रख रहा हूँ इसको, क्योंकि नए टॉप से देखिए क्यों नए टॉप पे मैं इसको दोबारा रख रहा हूँ, इसलिए रख रहा हूँ। और देखो ये देखो यहाँ पे भी कितनी खूबसूरती से इसने पकड़ लिया स्टैंड को। क्यों मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, आपको समझ में आ रहा है कुछ? कि देखिए जब मार्केट नई नई गिर रही होती है ना, तो इन्वेस्टर में बहुत कॉन्फिडेंस होता है, लोगों में जो मार्केट को बाय कर रहे होते हैं बहुत कॉन्फिडेंस होता है, तब अलग तरीके से गिरती है। फिर जब उठती है फिर अलग तरीके से, इसमें फिर वो वापस एंटर नहीं कर पाते हैं, और ये उठन जो दिखती है आपको ये किसी और वजह से उठी होती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब देखो ये यहाँ पे मैं अगर मैं मान लूँ कि टॉप मान लो थोड़ा ऊपर नीचे हुआ होगा, मैं इससे बॉटम से अगर इसको अलाइन कर दूँ तो भी बहुत अच्छे से बहुत सारे मूव्स आप पकड़ पा रहे हो। कम से कम स्ट्रक्चर तो आपको पहले से पता चल रहा है कि होगा ये, भले एक आध दिन आगे पीछे हो रहा है। अब देखो ये पूरा स्ट्रक्चर अगर मैं इसको इस टॉप पे रख दूँ, आप देखो पूरा स्ट्रक्चर उसी को फॉलो कर रहा है भाई। ये क्या हो रहा है, ये बॉटम देखो भले अब ऊपर के लेवल पे बन रहा है लेकिन बॉटम यहीं पे, टॉप लमसम यहीं पे। ठीक है, अब यहाँ पे फिर कुछ वो अब फिर वही हो जाएगा कि ज़बरदस्ती बैठालने वाली बात, मतलब यहाँ पे करेक्शन ही एक्चुअल में इतना है। ठीक है, तो इसको छोड़ रहे हैं इस तरीके से। क्या आपको लगता है, आप वीडियो के नीचे कमेंट करो, आपने क्या सफलता हासिल करी इस चीज़ को देख करके, क्या सीखे आप, अब आप कहाँ इसको अप्लाई करने वाले हो? जहाँ जहाँ अप्लाई करो नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करो आकर के कि सर इस वाले स्टॉक में इस वाले से लेके इस वाली जगह तक का मूव का मैंने ओवरले बनाया और मैंने लगाया और मेरे को 100% सफलता मिली। इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, क्योंकि ये वीडियो मैं किसी और रीज़न से नहीं बना रहा हूँ, मार्केट को प्रेडिक्शन करने के लिए नहीं कि कुछ और बात बताने के लिए नहीं। ये मैं सच बात बता रहा हूँ, मैं शायद बड़ी स्क्रीन पे सिखाता, लेकिन आज अभी नहाया नहीं हूँ, सुबह सुबह उठा हूँ, तुरंत मैं क्यों ये दिखा रहा हूँ, ताकि मैं उस चीज़ के लिए वेट नहीं करना चाहता, मैं बड़ी स्क्रीन के लिए वेट नहीं करना चाहता, लाइव जब होगा तब के लिए वेट नहीं करना चाहता, मैं तुरंत ये चीज़ आपको सिखाना चाहता हूँ। मेरे अंदर खुद इतनी एक्साइटमेंट है, कल मैंने डिस्कवर किया और मैं तुरंत तुरंत आप लोगों को ये चीज़ दे करके आपको तुरंत तुरंत इसका सही यूज़ देना चाहता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर टॉप मोस्ट को पकड़ें तो टॉप मोस्ट तो थोड़ा आप समझो कि यहाँ पे थोड़ा बिलका हुआ है, अदरवाइज़ यहाँ पे बॉटम पकड़ में आ गया है, फिर टॉप पकड़ में आ गया, फिर बॉटम पकड़ में आ गया लमसम, फिर यहाँ पे यहाँ का टॉप एक तरीके से पकड़ में आ गया है, फिर थोड़ा सा ये करेक्शन भी लंबा है तो कुछ कर नहीं सकते इसका। ठीक है, अब एक और चीज़ है, जहाँ पे हमने इसको टेस्ट किया था पीछे बनाया था वहाँ पे लेवल्स छोटे थे, इसलिए अब ये ओवरले छोटा पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा मैं एक और चीज़ करूँ, अगर मैं इस वाले पे बैठाल दूँ, बैठा दिया मैंने। ठीक है, अब देखूँ, अब ज़्यादा मेरे को शायद थोड़ा बेटर लग रहा है फिट होता हुआ। ठीक है, इसी को ही मैं और दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कहीं फिट कर दूँ, मतलब देखो क्यों कर रहा हूँ उसका रीज़न भी है। ठीक है, ऐसे कर दिया, मतलब देखो ये चीज़ समझो, वैसे तो स्टार्टिंग यहीं से हो रही है। ठीक है, वैसे तो स्टार्टिंग यहीं से हो रही है। एक और चीज़, अभी इस पे जैसे हम मूव को उस वाले ओवरले को उठा करके रख दिया ना हमने,
इस वाले को उठा करके रख दिया, ठीक है। इसी को हमने बनाया था, किसी और को बनाया था, इसी को ही बनाया था, ठीक है। इसके पहले भी ऐसा ही कभी कुछ हुआ है, ये देखो, ये इसको भी उठा करके इसको भी बना करके हम रख सकते हैं। मतलब पॉइंट क्या है कि ये इस तरीके का ओवरले आप जब बनाते हो, अब देखो ये जैसे यहाँ पे करेक्शन हो रहा है, इसके ऊपर रख सकते हो। काफ़ी कुछ ये आपको प्रेडिक्शन करके दे देगा कि हाँ भाई इस तरीके से कुछ मार्केट गिरेगी और अब क्या हो सकता है, और अब मैं प्रेजेंट वाली मार्केट पे इसको रखने वाला हूँ, तो आप खुद बताना कि आपको क्या लगता है। और वीडियो को तुरंत का तुरंत सबके साथ शेयर कर देना, क्योंकि यहाँ पे शायद बहुत सारे लोगों के पैसे बच सकते हैं अगर वो ये जान पाए कि अब मार्केट में थोड़ा वापस से अपसराइज चालू हो सकता है, ठीक है। ये इसलिए ये तुरंत बताने की चीज़ है सबको। अब देखो यहाँ पे ये करेक्शन हुआ है। अब अगर हम रीसेंट वाला ओवरले बना करके इसके ऊपर चाहते हैं, क्योंकि देखो रीसेंट वाला रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उससे हमें काफ़ी कुछ रीसेंट का पता चल जाता है, ठीक है। अब जैसे ये वाला है, हमने यही वाला बनाया था शायद, तो ठीक है, हो सकता है यही वाला बनाया, हाँ यही वाला, नहीं ये नहीं बनाया था, इसके पहले वाला कौन सा था, हमने ये बनाया था, क्योंकि मेरे को याद है यहाँ पे मैंने रोका था, ठीक है। अब मैं इस वाले का भी बना देता हूँ, इसका कलर बदल देता हूँ, ठीक है। समझो ज़रा, इसका मैंने कलर मान लो ये कलर दिया, ठीक है। एंड थोड़ा आप भी देख रहे हो कि एकदम एग्जैक्ट नहीं मैं ड्रॉ कर पा रहा हूँ, लेकिन जैसा भी ड्रॉ कर पा रहा हूँ, वो ड्राइंग ही आगे हमको देखो एग्जैक्ट कहाँ पे एक आध दिन ऊपर नीचे ऐसे ही हो जाता है। उसके बाद में मार्केट में भी अपना छुट्टी वुट्टी वाला, अब देखो ये टॉप मैं मिस कर गया, ठीक है, बनाने में, लेकिन अब मैं इसको अगर छोड़ूंगा तो फिर मैं सही ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा और वो टूट जाएगा ओवरले। ओवरले टूटना नहीं, क्योंकि मैं एक साथ उठा करके इसको आगे ले जाने वाला हूँ, ठीक। तो ये आपने ओवरले बनाना भी सीख लिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसका नाम मैं निफ्टी ओवरले, मतलब निफ्टी नहीं, ओवरले टेक्निक रखने जा रहा हूँ, ठीक है। ओवरले, ये लो, लो भाई, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा सही फिट करूँ, अब देखो यहाँ पे तीन, यहाँ पे 5 सेक्शन है इस फॉल के, इस वजह से ये सही से फिट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर अब ये मैं यहाँ पे फिट करूँ क्या, थोड़ा सा उसकी अपनी जो भी फॉल होता है उसकी अपनी वो रहती है। अब यहाँ पे पॉइंट क्या निकल करके आया कि अगर मैं देखूँ तो बहुत अच्छे से तो नहीं फिट होता हुआ दिख रहा है, मगर पहले वाला हमने देखा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ हुआ। तो यहाँ पे टॉप पकड़ने में तो दोनों सफल रह रहे हैं। यहाँ पे फिर इसके बाद में ये वाला जो है पिंक वाला अभी जो बनाया, ये टॉप बनाने पकड़ने में फिर से सफल रह रहा है, ठीक है। अब बाकी मूव तो यहीं पे ख़त्म हो गया, तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। आगे देखते हैं, ये जो फॉल हो रहा है यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखिए यूटिलाइज हो रहा है, मतलब एक तरीके से स्ट्रक्चर हमको पहले से ये बताया दे रहा है। आगे चलते हैं। अब इस वक्त वाले में हम ये दोनों उठा के ले चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों की ज़रूरत पड़ने वाली है इस वक्त वाले में। और एक और चीज़ तगड़ी बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, हमारा पैसा बचना चाहिए, ठीक है। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ इस वक्त निफ्टी भागना चालू कर चुकी है, ठीक है। क्यों मैं बता रहा हूँ ये, कि आप अगर ये देख लो कि यार ये बॉटम ये रिसेंट वाले का है, ठीक है। यहाँ पे कहीं अगर ये रुक जाता है, ठीक है, और मैं आपको बता दूं क्यों मैं दिखा रहा हूँ ये, क्योंकि जितने भी अभी तक करेक्शंस हुए हैं पीछे के, जो भी इस तरीके से कई सारे सेक्शंस में हुए हैं, उसमें फॉल जो है वो 10-11%, 12% से वापस रिवर्स हो जाता है। मतलब इतना 12% तक रिवर्स हुआ, गिरा, उसके बाद रिवर्सल, और वो रिवर्सल कम से कम 6%, 6% मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने एग्जैक्ट अभी देखा नहीं, 6% के आसपास तो भागता है। तो अब यहाँ से अगर ये आधा भी भागता है तो वही 6% के आसपास मान लो भाग जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ आप देखो यहाँ पे, अब जब एक बार करेक्शन आता है ना तो वो अच्छा खासा आता है। अब यहाँ पे तो लमसम 70-80% मूवमेंट गिरावट की कवर कर दी, ठीक है। यहाँ पे भी और फिर नया बॉटम बनाया, लेकिन फिर वही 70-80% गिरावट की कवर कर दी, फिर नया बॉटम बनाया, फिर तो खैर मूव ही बदल गया, ठीक है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे केवल नहीं, और ये आपको अगर मैं दिखाऊँ कितनी परसेंट करेक्शन हुआ है, ये देखो, ये देखो 11-12% हुआ, उसके बाद में सीधे रिवर्सल, ठीक है। ये पहले सेक्शन की बात कर रहा हूँ, पहले सेक्शन की, क्योंकि इस वक्त हम अपने मार्केट के फॉल में पहले सेक्शन पे है, ठीक है। यहाँ देखो 12-13% पहला सेक्शन, पहले सेक्शन के बाद में फिर वापस ऊपर राइज चालू हो गया। तो पहला सेक्शन जो है हमारा वो इम्पॉर्टेंट है, उसको हमने, मतलब इसको हमें पहला सेक्शन मान रहा हूँ, लेकिन ये 104 दिन का है। अगर मैं इसी को ही छोटे सेक्शन में कन्वर्ट कर दूँ तो ये 9.5% पे ही रिवर्सल आ गया, और फिर ये भी अच्छा खासा आधे से तो ज़्यादा ही चला है। तो आपके ऊपर अभी है ये कि अब देखो अगर प्रेजेंट फॉल जितना भी है,
हो सकता है 2-4 दिन और गिर जाए, लेकिन मेरे को सिचुएशन वाइज ऐसा दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि शायद अब एक आध दिन के अंदर वहाँ से एक चेंज आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया 12% वाली जो मैं बात बता रहा हूँ, ये तो 9 पॉइंट समथिंग हो गया, और ये 13% मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पे है कि यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में अगर आप यहाँ पे इस सिचुएशन को देखो, इस वक्त करंट सिचुएशन में जहाँ हम खड़े हैं, अब देखो ये 12% था, फिर उसके बाद में कन्वर्ट चेंज हो गया, ठीक है। और यहाँ देखो दिस इज़, अब जितना गिरा था ये 9.7 समथिंग गिरा था जब पहले कभी मैंने मार्क किया होगा। अभी जो करंट है, जो बॉटम बना है, इसने 10.5 दिखा रहा है। अच्छा, मैं जितना देख चुका था 10.5 दिखा रहा है, ठीक है। शायद मैंने कल देखा था तब 11% कुछ दिख रहा था, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है मार्किंग में। मेरा पॉइंट ये है कि हमने देखा एक 9.5% पे करेक्शन से भाग गया, एक हमने 12% देखा, और पीछे जाएंगे तो शायद हमको और ऑप्शंस दिखेंगे, और यहाँ पे इस वक्त निफ्टी दिख भी रही है हमको कुछ बेटर करती हुई, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको मैंने बता दिया क्या चीज़ हो सकती है, क्या हो रही है। और अगर मैं इसको ओवरले को रख दूँ, ठीक है, और इसका मैं बॉटम देखूं तो ये बॉटम तो पहले ही हो चुका है, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे कहीं टॉप बता रहा है, जिस जगह पे ये टॉप बता रहा है अभी वहाँ पे जाने की गुंजाइश है। ये तो ब्लू वाला, ये पहले वाला है, ठीक है। और अगर मैं पिंक वाले को देखूँ तो यहाँ पे टॉप दिखा है मेरे को, हाँ वाकई में टॉप टाइप की सिचुएशन दिखी, लेकिन उस तरीके का रिवर्सल नहीं आया। अब यहाँ पे बॉटम कहाँ, 25 नवंबर के आसपास। और टेक्निकली आप सब जानते हो, मैंने 25 नवंबर आप सबको बताई हुई है कि कितनी इंपॉर्टेंट डेट होती है, आप सब जानते हो, ठीक है। क्यों होती है आप सबको रीज़न भी मैंने बताए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब एक, अगर मैं इसके अंदर भी एक चीज़ आपको दिखाई दे रहा हूँ, क्या दिखा रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये एक बॉटम से लेके दूसरे बॉटम तक का डिस्टेंस 7 डेज़ 4 आवर्स। यहाँ पे एक यहाँ पे भी वही सेम चीज़, लेकिन यहाँ पे लमसम 10 दिन लग गए। बार्स अगर आप देखो तो 43 है, यहाँ पे भी 43 है, और यही उम्मीद मैं यहाँ पे रख रहा था। अब चलो ये कुछ दिन पहले बनाया था, ठीक है, और यहाँ पे 47 हो गया, ठीक है। और दिन 8 डेज़ 4 आवर्स हो गया। अब वो थोड़ा आगे पीछे थोड़ा सा रहता है, तो यहाँ से एक चीज़ हमें क्लियर हो रही है कि यहाँ पे कहीं करेक्शन लमसम शायद पूरा हो चुका हो या होने वाला हो। अगर यहाँ से आगे करेक्शन चलता है तो हमको पता है कि क्या करना है, हमको यही उठा करके ये जो पास्ट के प्रोजेक्शंस हैं इन्हीं को यहीं पे रख देना है, इसी बॉटम के नीचे, ठीक है। तो ये हमको डेट भी बता रहा है कि भाई आगे, सॉरी सही एग्जैक्ट नहीं रखा है, ठीक है। और जहाँ पे भी एग्जैक्ट जो भी डाउन वाला टाइम है उस पर रखा मैंने, और ये भी हमको यही बता रहा है कि भाई यहाँ पे जा कर के आप 20 नवंबर के आसपास इसमें एक बॉटम लग सकता है। अब ये हमको इधर पास्ट की मूवमेंट से पता चल रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर यहाँ पे भी नहीं रुकता है, मान लो यहाँ से भी और गिरता है, तो भाई मेरे पास फिर वही रास्ता है, फिर मैं यहाँ पे अगेन इसको उठाऊंगा। और ये हमको दिख रहा है 7 दिन 8 दिन जो भी जितना भी ड्यूरेशन का वो रहता है बॉटम से बॉटम के बीच का डिस्टेंस, फिर वो आगे प्रोजेक्शन हम देंगे। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक मार्क कर दूँ लाइन, ठीक है। देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन मैं डिटेल में सारी बातें समझाना चाहता हूँ। और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ट्रंप क्या कर रहे हैं, चाइना क्या कर रहा है, भारत क्या कर रहा है, पूरी दुनिया क्या कर रही है, इर्रिस्पेक्टिव किसी चीज़ की कोई बात नहीं। इस बात की बात है कि हमारा पैसा कैसे बचेगा, हम कैसे अपने को सेव करें, हम कैसे अपना डिसीजन लें कि जिससे हमारा 2 पैसा बच सके, ठीक है। अब ये एक हमारी सिचुएशन और आ रही है, और एक हम भी जानते हैं 25 कहीं कुछ अभी हमको दिख रहा था, कहीं उसके आसपास जा सकता है, कुछ हो सकता है, ठीक है। तो हम हर तरीके से आगे की प्लानिंग बना करके चलें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे हमें ये एक जोन दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। तो ऐसा हो सकता है कुछ स्टॉकों में यहाँ बॉटम बने, कुछ में यहाँ बने, लेकिन हमें सिक्लिकली पता है कि भाई इस तरीके से बॉटम बनने के बाद में चीज़ें होती है, ठीक है। और एक और चीज़ आखिरी, यहाँ पे मैंने डेली बेसिस पर एक बहुत बढ़िया बॉटम से बॉटम का सृजन किया था। क्या था वो दिखाई दे रहा हूँ आपको, आपको समझ में आ जाएगा, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि यार क्या बढ़िया चीज़ पहले से बता के रखी है, ठीक है। ये देखो आप, ये अगर आप देखोगे ना 220 डेज़ का बॉटम से बॉटम का डिस्टेंस है, दिख रहा है 220 डेज़ का। यहाँ पे भी इस, अब कैसे कि इसको मत देखो, इसको देखो, यहाँ से इस बॉटम से लेके इस बॉटम तक, इस बॉटम से लेकर के फिर अगेन ये वाला जो बॉटम 4 जून का बॉटम बना था, वहाँ पे भी फिर वही 220 डेज़। उसके बाद में फिर यहाँ से अगर आप देखोगे इस बॉटम से लेकर के अब मैंने फिर से प्रोजेक्शन दे दिया है ये 223 डेज़ का। तो मतलब एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बॉटम मिड ऑफ जनवरी की एक्सपेक्टेशन है। अब ट्रंप किस दिन शपथ ले रहे हैं मेरे को नहीं पता,
उनकी शपथ लेने के बाद मार्केट बॉटम करेगी कि पहले करेगी मेरे को नहीं पता, इस बात पे मेरे को पढ़ना भी नहीं है, मगर मेरे लिए ये एक इम्पॉर्टेंट डेट है। अगर आप लोगों को याद हो, हम लोग कुछ दिन पहले लाइव में यूट्यूब के कुछ इंफ्रा के स्टॉक्स थे, पीएनसी और जीआर इंफ्रा, उनमें एक में नवंबर में बॉटम लग रहा था और एक में जनवरी में बॉटम लगना था। आपको याद होगा एमटीएनएल में भी हमने देखा था कि जनवरी में बॉटम लगना है, एक अच्छा इंपॉर्टेंट बॉटम जो कई 1000 दिन में या 1200 दिन में लगता है। तो ये हमको उससे मैच होता हुआ भी दिख रहा है, ठीक है। मतलब निफ्टी अलग है, एमटीएनएल अलग है, एक वो एक सेक्टर को बिलोंग करता है, ये सारे सेक्टर को बिलोंग करता है। और इधर ट्रंप जी ने भी क्या सोच करके, यूएस ने भी सोच करके ट्रंप को यहीं पे शपथ दिलानी, मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एक चीज़ एक तरफ हमको इशारा कर रही है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, अपने पैसे को बचा करके रखें, संभाल करके रखें, क्योंकि आपके पैसे की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। ट्रेडिंग में जाएं तो अपने पैसे को इस तरीके से यूटिलाइज करें कि आपका नुकसान ना होने पाए। कम से कम पैसे से पहले जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने के बाद ही में कुछ करें। और इस सिचुएशन का अगर आप किसी भी तरीके से ट्रेड में हो, इन्वेस्टमेंट में हो, तो बेस्ट यूटिलाइज करने की कोशिश करो। मैंने ये ओवरले टेक्निक एक तो आपको बता दी, दूसरा मैंने एनालिसिस करके भी बता दिया। मैं हूँ रुचिर फ्रॉम रुचिर गुप्ता ट्रेनिंग एकेडमी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगता है ये समय रहते किसी के पैसे बचवा सकता है, तुरंत शेयर कर दो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, वीडियो के नीचे कमेंट करिए आपने क्या क्या सीखा और अब आप क्या क्या करने वाले हो आगे। धन्यवाद।